जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन की सार संग्रह बुक, जिसमें आपको बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 32 वर्षों के पूछे गए सामान्य अध्ययन के लगभग 14,000 प्रश्न संकलित हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज से आपको बिहार के आगामी परीक्षाओं में हेल्प मिलने वाली है। इस सीरीज के 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले रिवीजन करते हैं 46वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वह कौन थे? वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि किस शहर में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? ये बढ़ई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, असहयोग होगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ये पूना समझौता का उद्देश्य था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरुद्ध में दोबारा विभाजन कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1911 में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के द्वितीय सम्मेलन की असफलता किनकी छत्रछाया में हुआ था? इरविन गांधी समझौता के छत्रछाया में हुआ था। सन 1932 में किस आदेश को पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया था? गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था? ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा? न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद ने। श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। भारत का स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, तथा देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? ये व्हीटवाट सरेंड में अवस्थित है। ठीक है। व्हीटवाट सरेंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है? दक्षिण एवं पूर्व एशिया के समूह में विश्व की 2/3 जनसंख्या देखने को मिलती है। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? देखिए, मई 2000 ईस्वी में ही 100 करोड़ हो गई थी। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग विद्या है बिहार की। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को सुधारना था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था, मार्च 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला था? धौलावीरा में चला था। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से उपलब्ध हुआ था? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध हुआ था 16 महाजन पदों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। ठीक है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में उपलब्ध है। ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? पाली भाषा प्रयुक्त हुई है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त की गई थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा। किसमें वर्णित है? इंडिका में वर्णित है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? कि जनजातियों द्वारा जूझी जाने वाली भूमि थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। ठीक है, चौधरी ये ग्रामीण अधिकारी होता था। कब होता था? सल्तनत काल में। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? देखिए, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि ये इंगित करती है मदद ए मास। दस्ताना ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर ऊंच तट कर, ये उत्तरदायी कारण थे। ठीक है, कौन 2 लगातार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? राज्यसभा नहीं होता है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति के सचिव भी नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ठीक है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 42वें संविधान 1976 के तहत। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? वर्ष 2002 से 2007 थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशा का एक मिश्रण होता है ये फ्यूज तार। ठीक है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा बल कितना होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय 0 होगा। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? देखिए, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। शुष्क बर्फ क्या होती हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है धुआं। ठीक है, अल्कोहलिक खमीरन का
आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के वेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा में जम जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? एथिलीन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। ठीक है, जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ये लेपन की विधि है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती है, रेडॉन। कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के खून के जमने में आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण क्या है? देखिए, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होता है विकास का कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। शक्करों में सबसे मीठी क्या है? सुक्रोज, ये सबसे मीठी है। झारखंड ने बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। लॉर्ड लिन लिथगो थे। ठीक है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ठीक है, 1906 डेट आप ध्यान रखिएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? 1853 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। ब्रिटिश राज्य में बिहार के पृथक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? देखिए, वांगर मिट्टी की बात हो रही है तो ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है वांगर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल की सीमा जुड़ती है बिहार राज्य से। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां क्रम है। ठीक है, मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है? 2 अंकों वाले आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को नहीं शामिल किया गया है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे। सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ये फोर्ड थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ पर है? दी हेग में है, दी हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? मार्च 1997 में हुए थे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को भारत के द्वारा अपना पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। 18 मई 1974 डेट आपको ध्यान रखना है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल
नहीं किया था। तार संचार यानी कि दूरसंचार को नहीं शामिल किया गया था सामाजिक अधिसंरचना में। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? स्वर्गीय इंदिरा गांधी से संबंधित है शक्ति स्थल। ठीक है, आइए देखते हैं 47वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्नों को। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था, बिहार। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारू को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1956 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अबुल कलाम आजाद से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सीट आपको ध्यान रखना है 71 और 147। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में भी जेल गए थे? ये जमनालाल बजाज थे। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये लीडर अखबार था। ठीक है, सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। वही बात करें बड़ा दिन का तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ठीक है, और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में हो तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? 1921 कहलाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 संबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता से। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? केंद्र सरकार का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना
की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 6वीं में की गई थी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से होती है। निगम कर से अधिकतम राजस्व कर की प्राप्ति होती है, जो कि एक प्रत्यक्ष कर है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती हैं? उत्तर की तरफ संकेत करती हैं। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा और जस्ता, ये पीतल में धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? क्लोरीन के कारण जल जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। सोने को किसमें घोला जाता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में सोने को घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा हाइड्रोजन को जलाने से। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ये एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से मिलती है एस्पिरिन। अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है? कारखानों से होती है। अम्ल वर्षा कहाँ से होती है? कारखानों से। ठीक है, कारखानों से निकलने वाले धुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को बिहार के नेता कुंवर सिंह का निधन हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये फणीश्वर नाथ घोष थे, फणीश्वर नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज, जो कि राजगिरी है। ठीक है,
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने किया था, मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये रामचंद्र देव था देवगिरी का शासक। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ये लोक आचरण अधिकारी होता था मुहतसिब। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या थे? आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना था। ठीक है, आइए देखते हैं अमीन भारतीय परीक्षा के प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच हुआ था में किस प्रमुख पर बल यानी कि महत्व दिया गया था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया गया है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? ये लिच्छवी के शासनकाल में थी। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 17% है। ठीक है, 17% लगभग। आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे? हरिजन के जड़ तक पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों की आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? ये सत्यशोधक आंदोलन था, सत्यशोधक समाज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया? देखिए, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। चौरी चौरा कांड आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इंकवाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। केन्या की राजधानी है नैरोबी। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बोधगया में स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम की बात करें तो महावीर स्वामी हो जाएंगे 24वें, और अंतिम से एक पूर्व यानी कि 23वें पार्श्वनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? कलहड़ की राजतरंगड़ी से हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके द्वारा हुआ था? भद्रवाहु के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रजनामा कहते हैं। ठीक है, ये महाभारत ही है जिसे फारसी में रजनामा करते हैं, अनुवादित संस्करण है संस्कृत से फारसी। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी है? अमेजन नदी हो जाएगा। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? जीवन चक्र यानी कि वर्णाश्रम धर्म में। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? पावापुरी में हुई थी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जनवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया गया था।
शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भाग की बात करें तो भाग 20 हो जाएगा, जिसमें संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया था? देखिए, नवंबर 26 को 1949 में, जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पूछेगा तो, ठीक है। और पूछेगा कि कब लागू हुआ था, यानी कि अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। 3 वर्ष में लगभग कितना दिन हो जाएगा कम? 12 दिन कम हो जाएगा 3 वर्ष में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवित का अधिकार। ठीक है, जिंदा रहने का अधिकार, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? देखिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया गया है? संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमत का एक अभिन्न संबंध किससे होता है? समिति राजतंत्र के साथ होता है। आर्थिक एवं विशेष योजना किसकी एक विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है सर्वाधिक। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पदत्याग हो तो सामान्यतः नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक कौन उनका कार्यभार संभालते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या क्या है? देखिए, प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदायी, ये क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय को। प्रारंभिक, अपीलीय एवं परामर्शदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक वित्तीय विवरण को क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति क्या है? एक नाम मात्र अधिशामी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जाता है? विधेयक के 3 बार पाठन के बाद पारित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यवाही समिति कार्य करता है। अखिल भारतीय सेवाएं किसके द्वारा सृजित की जाती हैं? संसद के द्वारा सृजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है? श्वेत पत्र है। संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित प्रक्रिया हेतु समक्ष प्राधिकारी कौन है? संसद है।
अंतर परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। अंतर परिषद का गठन 263 अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के कार्य से क्या तात्पर्य? देखिए, किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण ये कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कटक में है, कटक में। वह कौन सा देश है जहाँ मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है? ये मिस्र है, रखा जाता था, ये मिस्र है, ठीक है। मिस्र का पिरामिड आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कब क्रांति हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, आरबीआई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद थे शिक्षा मंत्री। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादा के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम नाम था, खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आन का मान क्या है? ये नाटक संग्रह है, नाटक संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? संग्रह कहते हैं, संग्रह। अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? संघ कहलाता है, संघ। एंथ्रेक्स क्या है? देखिए, ये जीवाणु है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं सार्क में। कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? उड़ीसा के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टील उद्योग कहाँ लगाया गया था? जमशेदपुर में लगाया गया था। कैस्पियन सी क्या है? ये एक झील है, ठीक है। कैस्पियन सी भले ही नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन ये झील है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ये बीजापुर में स्थित है। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। डेंगू बुखार किससे फैलता है? देखिए, मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है। खरीफ का मौसम कब होता है? जून सितंबर में होता है। भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? 10 वर्षों के अंतर पर जनसंख्या गणना होता है, यानी कि जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा शहर सर्वप्रथम अणु बम का शिकार हुआ था? ये हिरोशिमा हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1945, डेट भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध किससे थे? मेसोपोटामिया से थे, मेसोपोटामिया से। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? अशोक के काल में राज्य धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती थी? मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसी देश का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था? आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें दूरदृष्टि की, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? सुक्रोज है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। इंसुलिन किसको नियंत्रित करता है? रक्त में शक्कर के स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? उच्च न्यायालय से सलाह करते हैं। कौन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग की प्रथम अध्यक्षा चुनी गई थी? श्रीमती पुपल जयकर चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को अपनी प्रशासनिक मदद किसके द्वारा मिलती है? योजना आयोग के द्वारा मिलती है। किशोर अपराधियों को कहाँ रखा जाता है? सुधार घरों में रखा जाता है किशोर अपराधियों को। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई हैं? अनुच्छेद 58 में योग्यताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? केवल संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियोग हेतु योग्य होंगे। ठीक है। भारतीय संघ के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी ये उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। किस आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी? मंडल आयोग की नियुक्ति पिछड़े वर्ग के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? देखिए, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन हेतु विशेष अधिकार न्यस्त किया गया है? असम के लिए। संसद में क्या क्या अंतर्भूत है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में क्या क्या अंतर्भूत हैं? ये लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए होती हैं। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 330 एवं 332 अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, 330 एवं 332। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। रेक्सोना किसकी पत्नी थी? सेल्यूकस की पत्नी थी रेक्सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी। सोमनाथ मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर विख्यात है? नेपानगर। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश करता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में दूध व मक्खन उत्पन्न करने वाला कौन सा देश है? डेनमार्क है। यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? टीन और लेड का बना होता है। टीन और लेड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वह 0 डिग्री से कम हो जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चांदी की सतह को काला कर देती है। दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल बनाने के कारण होते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण होगा, यहाँ पर दूध खट्टे होते हैं। झींगा की सॉरी एक मिनट, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा किस ग्रंथि के बनाने के कारण, घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? देखिए, घेंगा ये ऑटू यानी कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर पड़ता है। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलित कोण किस रंग की किरण से होगा? बैगनी रंग की किरण से अधिक विचलन कोण होगा। ठीक है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? बैगनी रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो।
चौराहों पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ जाते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ऊष्मा का संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण ऊष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है तो क्या कहते हैं? उसे संवहन कहते हैं। किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है? लेजर के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है? मैग्नीशियम ऑफ कैल्शियम के सल्फेट के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके जब अम्ल के पूर्ण उदासीन करके लवण बनाता है तो वह क्या करता है? नीले लिटमस को नीला ही रखता है। मस्तिष्क के स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है। दमा रोग के शरीर का कौन सा अंग अप्रभावित होता है? दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन पेशियां प्रभावित होता है यानी कि फेफड़े। पित्त पदार्थ कहाँ से स्रावित होता है? यकृत यानी कि लीवर से स्रावित होता है। किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं है? अंटार्कटिका में भूकंप क्षेत्र नहीं है। कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फिरदौसी संप्रदाय कहाँ का लोकप्रिय था? ये बिहार का लोकप्रिय संप्रदाय था फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है मुख्य रूप से। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाए गए थे? तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे धर्म युद्ध। तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राज राजा ने करवाया था। जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? रशिया को पराजित किया था 1905 में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? देखिए, ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसलिए वर्साई की संधि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच संघर्ष था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की कृति है। चंद्रकांता संस्कृति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये विधि है राज्यसभा के चुनाव के सदस्यों के चुनाव की। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्टों की समीक्षा करती है? ये सार्वजनिक लेखा समिति रिपोर्टों की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मा की आन सान सू को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में किया गया था। किस सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? औरंगजेब ने दिलवाया था। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन भारत में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? ये यूनानी लोग कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का निवासी था। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड थे।
सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय था। मैं कैंप यानी कि माई कैंप का लेखक कौन था? ये एडोल्फ हिटलर। मेरा संघर्ष हिंदी में, ठीक है, मेरा संघर्ष के लेखक थे एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है जनसंख्या, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार राज्य है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? PV नरसिंह राव नहीं थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? ये साइमन कमीशन बहिष्कार के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार के रहता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? ये राज्य के द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के द्वारा कहा गया था। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोकुल झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।